हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बिना। आज दिनांक है 12 जुलाई 2021 और डीएड द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 19 ए करेंगे हम। जैसे छुट्टियों से पहले हमारी दो वर्कशीट आती थी सोमवार को, एक ए और बी। ए हमारी हिंदी की और बी हमारी ईवीएस की है। आज भी हमारी वर्कशीट वैसे ही है। ए हमारी हिंदी की है और बी हमारी ईवीएस की है। अभी हिंदी की वर्कशीट के बाद हम इसी वीडियो में ईवीएस की वर्कशीट भी करेंगे। ये है हिंदी की वर्कशीट और कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर साथ में आप अपना सेक्शन ए या बी लिखेंगे। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हम सबको कुछ नया सीखना, पढ़ना या जानना बहुत पसंद होता है। जैसे किसी को नई खेल खेलना, किसी को नए नृत्य सीखना, तो किसी को नई किताबें पढ़ना। और जब हम कुछ नया करते हैं तो हम उसे बार बार दोहराकर स्थायी करते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही मज़ेदार करेंगे। ऐसा ही मज़ेदार करेंगे। क्या है? प्रश्न 1। नीचे दो पोटलियाँ दी गई हैं। पहली पोटली में जो शब्द हैं उनके अर्थ दूसरी पोटली में बंद हैं। क्या आप दोनों पोटलियों में से शब्दों के सही अर्थ खोज सकते हैं? अपनी कॉपी में एक बड़ी सी पोटली बनाकर दोनों उसमें शब्दों के सही अर्थ लिखिए। तो आप शब्द और उसके अर्थ दोनों साथ साथ लिखेंगे। कैसे? पहले हम देख लेते हैं इनके अर्थ क्या क्या है। मंजूर करना, मंजूर करना होता है स्वीकार करना। चकित, चकित मतलब हैरान। विजय, विजय मतलब जीत। गंवाना, गंवाना का अर्थ होता है खोना। सिल, सिल होता है एक तरह का पत्थर। तो आपको अपनी कॉपी में कैसे करना है? देखो ऐसे करना है, इस प्रकार से। देखिए, एक ऐसे आप बड़ी सी पोटली बनाइए इस प्रकार से, ठीक है, या जैसी आपकी ड्राइंग है आप उस हिसाब से बना लीजिए। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ चकित, चकित का है हैरान, तो आप यहाँ पर आगे ही लिखेंगे। बड़ी पोटली बनाएगी आप, चकित मतलब हैरान। इस प्रकार से आप पोटली में शब्द और अर्थ दोनों साथ में लिख लीजिए। आगे देखते हैं बेटा। प्रश्न 2। आइए आज हम अपना शब्दकोश बनाएं। अपने नाम के हर अक्षर से एक शब्द लिखिए और उसके सामने उसका अर्थ। आप उसका चित्र भी बना सकती हैं। घर के बाकी सदस्यों के नाम से भी आप अपना शब्दकोश बढ़ा सकते हैं। जैसे रमा, अब मैंने यहाँ पर नाम लिया है रमा, तो जैसे र से मैंने शब्द बनाया रंगीन। रंगीन का अर्थ होता है रंग से भरा, ठीक है। और फिर यहाँ पर चित्र बना लिया कि वो ड्राइंग कर रही है। माँ, पीछे है माँ, माँ से मैंने लिख दिया माली। माली होता है बाग की देखभाल करने वाला। ये यहाँ पर माली का चित्र बना दिया। अब ये था रमा का उदाहरण। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कोई और उदाहरण लेके देखिए। जैसे रवि ले लिया, रवि, ठीक है। तो यहाँ रवि, र से मैंने ले लिया रात। रात का अर्थ क्या होता है? शाम के, सुबह और शाम के बीच का जो समय होता है, शाम से लेकर अगली सुबह तक का जो समय होता है उसको रात बोलते हैं। जैसे आप चित्र बना सकते हैं, उसमें तारे और चंदा निकला हुआ है, रात, ठीक है। या शाम के समय के बाद का समय जो होता है वो रात होता है। वी, वी से हम बना सकते हैं विशाल। विशाल मतलब बड़ा। कोई भी आप एक बड़ा सा पेड़ बना सकते हैं विशाल, कोई भी बड़ी इमारत बना सकते हैं विशाल। विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। तो इसी प्रकार आप अपने नाम का अर्थ बताइए, इससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा और आप अपने यहाँ पर पेरेंट की या घर में जो भी बड़े हैं उनकी मदद ले सकते हैं। भाग 3, आओ बातचीत करें। प्रश्न 3। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला है और एक बच्चा है। तो हो सकता है बच्चा उनको कह रहा हो, दादी जी लाओ मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, मैं आपकी चलने में सहायता करूँगा या मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये दादी जी कह सकती है, धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे थोड़ा सा दिखता कम है और चलने में भी दिक्कत होती है, इसलिए तुम मेरी मदद कर रहे हो, मेरी सहायता कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है, आप अपने अनुसार इनके
जो संवाद है, बातचीत है, वो लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि भाषा के सही प्रयोग के लिए शब्दों के सही अर्थ को जानना जरूरी है। बच्चों को नए शब्द सीखने के लिए निरंतर प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। यहाँ पर हमारी हिंदी की वर्कशीट पूरी होती है बेटा। अब देखते हैं हमारी ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए बेटा, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 19B ईवीएस की। यहाँ पर क्लास 5 के लिए आप अपना सेक्शन लिखिए, साथ में A, B या C जो भी है। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नेम राइट डाउन करना है। आप सभी कोविड-19 से भली भांति परिचित होंगे। इसके कारण ही हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा और अपनी सुरक्षा के लिए घरों में बंद होना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य किया। इन्हीं लोगों को हम कोरोना योद्धा या कोरोना वॉरियर्स के नाम से बुलाते हैं। सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों व अन्य कोरोना योद्धाओं ने हमारे जीवन को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से कोरोना योद्धा दर्शाए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनका नाम बताएं और इनके बारे में एक एक पंक्ति अपनी कॉपी में लिखिए। कौन कौन से कोरोना वॉरियर्स है देखिए। पहले है डॉक्टर। डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरे है पुलिस। पुलिस जब कोई झगड़ा हो जाता है या कहीं पर कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है, ठीक है, या ट्रैफिक होता है कहीं पर, तो उसको पुलिस देखती है। अगले हैं न्यूज़ एंकर। न्यूज़ एंकर क्या होते हैं? ये हमारे आसपास की खबरें हम तक पहुंचाते हैं। अगले है पार्सल। पार्सल जब हम कुछ सामान मंगाते हैं या चिट्ठी पत्र हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो उनको जो पार्सल बॉय हैं, डिलीवरी बॉय है या फिर डाकिया बोलते हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं। जो डाक खाने में पहुंच जाती है, हमारी चिट्ठी वगैरह आती है, उनको डाकिया पहुंचाते हैं, नहीं तो पार्सल वाले अलग होते हैं। ये है नर्स। नर्स जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको टाइम टू टाइम दवाई देना, इंजेक्शन देना, ये कौन करती हैं? ये नर्स करती हैं। अगले हैं, इनको बोलते तो हम कूड़े वाले हैं, लेकिन असल में ये सफाई वाले हैं, क्योंकि आसपास जो गंदगी होती है हम फैला देते हैं, उनको यही साफ करते हैं, तो इनको सफाई वाले बोलना सही रहेगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की इतनी मेहनत के बाद हम सभी के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हुई है। आपके आसपास बहुत से टीकाकरण केंद्र यानी वैक्सीनेशन सेंटर होंगे, जहां पर जाकर लोग टीका या वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आप अब वैक्सीन आ गई है बेटा, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो जो दोनों उपलब्ध तो नहीं हो रही है, कहीं कहीं वो कोवैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड ज़्यादा उपलब्ध है। तो जो भी उपलब्ध है हमें आसपास जाकर कोविड सेंटर में, जो वैक्सीन सेंटर है कोविड के लिए, उसमें हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। प्रश्न 2, ऐसे ही अपने घर के पास स्थित किसी एक टीकाकरण केंद्र का नाम व पता अपनी कॉपी में लिखिए और यह भी बताइए कि वहाँ पर कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। तो जैसे किसी कम्युनिटी सेंटर में, किसी आंगनवाड़ी में, किसी हॉस्पिटल में क्या है, ऐसी वैक्सीन टीकाकरण लगवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट की हेल्प लीजिए कि आपके आसपास जो भी टीकाकरण केंद्र है उसका पूरा नाम, पता और एड्रेस आप लिखिए और वहाँ पर कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है, उसका पता लगाकर वो यहाँ पर लिखिए। प्रश्न 3, नीचे दी गई तालिका को अपनी कॉपी में बनाइए और लिखिए कि आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य वैक्सीन लगवा चुके हैं। यदि किसी कारण कोई टीका नहीं लगवा पाया तो उसका कारण भी इस तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको परिवार के सदस्य का नाम लिखना है। जैसे आपने अपने पिताजी का नाम लिख दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ मैं श्रीमान रवि या राजेंद्र, कुछ ऐसा नाम। फिर ये आपके संबंध क्या है, ये आपके पिताजी हैं। क्या वैक्सीन लगवाई है तो हाँ, और नहीं लगवाई तो नहीं। वैक्सीन नहीं लगवा पाने का कारण, अब यहाँ पर कारण कई हो सकते हैं बेटा। एक तो अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है, 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी अभी वैक्सीन नहीं आई है। टेस्टिंग चल रही है तो उसकी वैक्सीन जल्दी आएगी, लेकिन अभी नहीं आई है। तो बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनको नहीं लग रही है, 18 साल से कम उम्र के। या फिर किसी को जो एलर्जी होती है, एलर्जी अगर वो डिफरेंट टाइप की है और उनकी कुछ मेडिसिन चल रही है, 1-2 मेडिसिन है, वो दवाई लेने वालों पेशेंट को नहीं लग रही है, तो वो हो सकता है। तीसरा है कि कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको भी वैक्सीन नहीं लग रही। तो अभी तक तो यही कारण है। अगर आपको कोई और कारण भी पता है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये कारण है मैम, और इस कारण से भी वैक्सीन नहीं लग रही है।
अब चौथा प्रश्न है, बच्चों इस महामारी के चलते हम सभी ने बहुत अच्छी व बुरी चीज़ों का अनुभव किया है, जैसे कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताया, परंतु वहीं दोस्तों के संग हम बाहर खेलने में असमर्थ रहे। इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको भी हुए होंगे। उन्हीं अनुभवों को याद करते हुए 2 अच्छे और 2 बुरे अनुभवों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे और यहाँ पर बुरे अनुभव लिखने हैं। जैसे अच्छे क्या हो सकते हैं, हम अपने परिवार के साथ रहें, अगर आप स्वस्थ रहे हैं तो हम इस दौरान स्वस्थ रहे हैं और हम ज़्यादा फिजिकल वर्क जैसे एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह इस पर ज़्यादा ध्यान दे पाए हैं। अगर किसी ने गार्डनिंग की है, बागवानी की है, तो वो उसमें समय बिता पाए हैं। ठीक है। और यहाँ पर लॉकडाउन में बुरा अनुभव ये हो सकता है, जैसे हो सकता है किसी के सगे संबंधी कोरोना में चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो ये उनके लिए बहुत ही दुखदायक अनुभव रहा होगा। या फिर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं घूम फिर नहीं पा रहे, ये भी बुरा अनुभव होगा। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जो काम कार्य है, जैसे नौकरी वगैरह है, उनसे हाथ धोना पड़ गया होगा, वो चली गई होगी, तो वो भी उनके लिए बहुत बुरा अनुभव है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने अनुभव अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को टीकाकरण का केंद्र का नाम व पता जानने में उनकी सहायता कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।